कुर्मी भाइयों, क्या आपने अपनी मां का दूध पिया है? और अगर हां पिया है तो जाइए, ज्योत्सना दीदी जी ने आपको चुनौती दिया है। नहीं सुने? हाईलाइट में आपको हम थोड़ा सुना, इसलिए आप पूरा समझ नहीं पाए होंगे। अभी हम आपको सुनाते हैं। यह वीडियो बहुत खास होने वाली, क्योंकि यूट्यूबर अमित महतो की गिरफ्तारी जिस वजह से किया गया है, वो वजह का नाम है कि किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके अमित महतो ने गाली दिया। किसे गाली दिया? तो निशा भगत जी का भी नाम आया और ज्योत्सना केरकेट्टा जी का भी नाम आया। निशा भगत जी ने तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाया, लेकिन ज्योत्सना केरकेट्टा जी ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। भाई, निशा भगत जी ने क्यों नहीं एफआईआर किया? ज्योत्सना दीदी ने क्यों करवाया? इसके पीछे का एक बड़ा कारण है जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज्योत्सना दीदी जी ने पूरे कुर्मी समाज के भाइयों को जो चैलेंज ठोक दिया है, सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। आपकी बेटी ज्योत्सना केरकेट्टा दोबारा के पावन धरती में आई है। तो चलिए, अगर आप लोगों जो कुर्मी समुदाय के भाई हैं, आप लोगों को चैलेंज कर दी है ज्योत्सना दीदी। विरोधियों, कुर्मियों, मां का दूध पिया है तो आओ, कुबत है, कहां गया रे गालीबाज? चलो ठीक है, अमित महतो गालीबाज है, अरेस्ट हुआ, चलिए ठीक है, उसमें हम नहीं सवाल जवाब करेंगे कि अमित महतो को जो है रिहा किया जाए या फिर अमित महतो जो है उसने सही किया, गाली देकर के बिल्कुल सही किया, हम ये नहीं कहेंगे। यहां तक कि अमित महतो ने जेल जाते वक्त खुद वो कह के गए हैं कि मैं गाली दिया, मां बहन की गाली दिया, मैं पश्चाताप करता हूं। लेकिन आग दोनों तरफ से लगाया गया था। अब ज्योत्सना दीदी जी ने, बहुत खास होने वाली है ये वीडियो, गुजारिश होगा हाथ जोड़ करके कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं, ज्योत्सना दीदी जी ने पूरे कुर्मी समाज को चैलेंज किया है। अब जरा सोचने वाली बात है कि झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है। कुर्मी और आदिवासी समाज में एक अलग आग लगी हुई है और ज्योत्सना दीदी जी इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ज्योत्सना दीदी जी अपने आप को चमकाने के लिए और अपने आप को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने के लिए कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में लड़ाई करवाना चाहती है। अब ये किस आधार पे मैं कह रहा हूं, तो अभी ज्योत्सना दीदी जी ने क्या कहा? विरोधियों, कुर्मियों, मां का दूध पिया है तो आओ, कुबत है, कहां गया रे गालीबाज? चलिए ठीक है, गालीबाज अमित महतो को बोल दिए, मान लिए, ठीक है। लेकिन विरोधियों, कुर्मियों, मां का दूध पिया है, कहां गया रे? अब अगर पूरे कुर्मी समाज के लोगों को अगर ज्योत्सना दीदी जी ने खुरेदने का काम किया है, तो क्या कुर्मी समाज के लोग इस पर भड़केंगे नहीं? और अगर कुर्मी समाज के लोग इस बयान से अगर भड़क जाते हैं, तो हिंसा भड़काने के जुल्म में ज्योत्सना दीदी जी को कब गिरफ्तार किया जा रहा है? ठीक है, अमित महतो को गिरफ्तार किया गया, मुझे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। गाली दिया, गिरफ्तार हुआ, सजा मिले, जमानत हो या जो हो, लेकिन ज्योत्सना दीदी जी ने पूरे कुर्मी समाज के लोगों को जो चैलेंज किया है, तो हिंसा भड़काने के जुल्म में ज्योत्सना दीदी जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा, यह सवाल पूरे कुर्मी समाज के द्वारा झारखंड पुलिस से किया जा रहा है। और यह सवाल आप लोग भी कीजिए, अगर झारखंड में कुर्मी समाज ज्योत्सना दीदी जी के इस बयान से अगर भड़क जाते हैं, और भड़क जाने के बाद आदिवासी समाज तो पहले से ही कुर्मी समाज पर भड़का हुआ है,
अगर कुर्मी समाज आदिवासी समाज पर अगर रिप्लाई दे दे, जवाब दे दे ज्योत्सना दीदी जी के इस बयान पर, तो जो ये आग फैलेगी, जो ये दंगा होगा पूरे झारखंड में, जो ये आग लगेगी, इसका जिम्मेवार कौन है? ज्योत्सना दीदी जी का ये बयान पर क्या फौरन झारखंड पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए और क्या ज्योत्सना दीदी जी को इस पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? जवाब दिया जाए। दूसरी बात, टाइगर जयराम महतो को क्या किसी ने मां की गाली नहीं दिया था? याद दिलाते हैं अगर याद नहीं हो तो। हमारे आजसू के माननीय विधायक मांडू से तिवारी महतो जी ने माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो की मां को गाली दिया था। याद है? याद है? तो अगर गाली देने पर अगर गिरफ्तार किया जा सकता है तो मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? सवाल तो करेंगे ना। अगर अमित महतो ने गाली दिया, गलत किया, जेल हुआ, गिरफ्तारी हुई, ठीक है। मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी ने जयराम महतो, डुमरी के माननीय विधायक और हमारे जेल के पार्टी के सुप्रीमो को गाली दिया गया, मां की गाली दिया गया, तो फिर मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? पूछ लेते हैं। जी सर, प्रणाम सर। सर कह रहे थे कि अमित महतो, हाँ सर, हाँ अमित महतो जी को आपने गिरफ्तार किया है सर, आपके आदेश से हुआ है ना? हाँ सर, एक सवाल था सर कि आपने गिरफ्तार किया, आपको सैल्यूट है सर, क्योंकि आप कानून के रखवाले हैं और आप लोग सही कर रहे हैं। बिल्कुल गाली देने वाले लोगों को, ये जो अपशब्द कर रहे हैं, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं या जो हिंसा फैलाते हैं, उनको फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरा झारखंड जो है आपके इस काम के लिए जो है आपका शुक्रगुजार है। लेकिन सर एक सवाल छोटा सा सर, ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी का एक बयान आया है। ज्योत्सना दीदी जी कह रही हैं कि अरे विरोधियों कुर्मियों, माँ का दूध पिया है तो कुबत है, तो आओ भीरो सामने आओ, ये वो वीडियो क्लिप जो है हम लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं सर। तो सर इससे तो हिंसा फैलेगा सर, पूरे कुर्मी समाज को वो गाली दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कीजिएगा क्या सर? नहीं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे सर, आप वो आपके ऊपर है। और सर एक छोटा सा सवाल और है सर, सर वो माननीय मांडू के विधायक हमारे तिवारी महतो जी ने हमारे जयराम महतो जी जो डुमरी के विधायक, उनकी मां की गाली दी थी सर विधानसभा में, वीडियो क्लिप खूब वायरल भी हुआ था सर। जी सर, तो उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा? मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं और ज्योत्सना दीदी जी को आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं? हेलो हेलो, जी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। चलिए बात तो हो गया है, लेकिन जनता जवाब चाहती है कि ज्योत्सना दीदी जी को हिंसा भड़काने के जुल्म में कब गिरफ्तार किया जाएगा कि उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को चेतावनी दी है। और कुर्मी समाज अगर इस बात से अगर उनके अंदर गुस्सा आ गया, भड़क गए, तो उससे तो फिर झारखंड में हिंसा फैलेगा, दंगा होगा। तो फिर हिंसा भड़काने के जुर्म में ज्योत्सना किरकिट्टा जी को कब गिरफ्तार किया जाए, इस पर आप लोगों को अपना आवाज जो है उठाना पड़ेगा। अगर आंदोलन होता है तो उसमें शरीक भी होना होगा। आगे बात करते हैं। हमारे अमित महतो जी ने निशा भगत जी को भी और ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी को भी, दोनों पर जो है उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन निशा भगत जी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। ज्योत्सना दीदी जी ने क्यों एफआईआर दर्ज करवाया अमित महतो पे? अब इसके पीछे का कारण मैं नहीं कह रहा हूं, अब कुछ लोग कह रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, फोन्स भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना हो रहा है कि ज्योत्सना दीदी जी जो है वो आजसू की नेत्री है, और आजसू की नेत्री है, और आजसू पार्टी जो है वो टाइगर जयराम महतो और जेएलके पार्टी से थोड़ा सा कटती है। आजसू पार्टी जेएलके पार्टी को पसंद नहीं करती है और टाइगर जयराम महतो जी को भी वो पसंद नहीं करते हैं, आजसू के जो नेतागण हैं। तो क्या ज्योत्सना दीदी जी को आजसू का पुरजोर समर्थन है? क्या अगर टाइगर जयराम महतो के समर्थन में वीडियो बनाते हैं अमित महतो, और अमित महतो ने टाइगर जयराम महतो के समर्थन में ज्योत्सना दीदी जी पर अगर जो भी भाषा का प्रयोग किया,
तो ज्योत्सना दीदी जी ने एफआईआर दर्ज करवाया, तो ज्योत्सना दीदी जी के पीछे किसका हाथ है? आखिर कौन ज्योत्सना दीदी जी को यह सपोर्ट किया कि आप एफआईआर कीजिए, हम देख लेंगे? अब चूंकि सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्योत्सना दीदी जी आजसू के नेत्री हैं। अब आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का भी नाम आया। अमित महतो जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुदेश महतो का फंडिंग है, ज्योत्सना दीदी को है जो है, ज्योत्सना केरकेट्टा को जो है ये लोग पैसा देते हैं, ये करवा रहे हैं। तो क्या ज्योत्सना केरकेट्टा जी के पीछे जो हाथ है वो आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का है? सुदेश कुमार महतो जी कह रहे हैं कि जो भी टाइगर जयराम महतो के समर्थन में वीडियो बना रहा है, अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा बोला उसको जेल डालो या उसका विरोध करो, ताकि जेल के पार्टी का जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो चुप हो जाए, इस डर से कि कहीं जेल ना हमें हो जाए। ये साजिश क्यों रचा जा रहा है? क्या ये साजिश जो है टाइगर जयराम महतो को झुकाने के लिए, जेल के पार्टी को दबाने के लिए किया जा रहा है? तो ये हो सकता है, ये आप लोग बताइएगा कि ज्योत्सना दीदी जी ने ही क्यों एफआईआर दर्ज करवाया अमित महतो पर? निशा भगत जी ने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाया? ज्योत्सना दीदी जी आजसू के नेत्री हैं, निशा भगत भी आदिवासी नेत्री हैं, ज्योत्सना दीदी भी आदिवासी नेत्री हैं, खुद को कहती हैं। निशा भगत जी ने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाया? ज्योत्सना दीदी जी ने सिर्फ क्यों एफआईआर दर्ज करवाया? क्या आजसू ने कहा? क्या सुदेश कुमार महतो जी का सपोर्ट मिला? ये हो सकता है, आप लोग बताइए आपको क्या लगता। चलिए आते हैं दूसरी बात करते हैं। अमित महतो पर कोई SC/ST एक्ट नहीं लगा है। SC/ST एक्ट का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जाति को जाति सूचक बोलकर अगर कुछ अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो आप पर SC/ST एक्ट लगेगा और आपको बेल नहीं मिलेगा। तो अमित महतो ने मतलब आदिवासी को लेकर के किसी भी प्रकार का जाति सूचक बोल करके गाली नहीं दी है, यानी अमित महतो जी को बेल मिलेगा, ये कंफर्म है। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उन्होंने गाली का प्रयोग जो किया वो ज्योत्सना दीदी को बोला होगा या पता नहीं, जो भी, हम तो वीडियो भी उनका नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ जब चर्चा हुआ तो थोड़ा पोस्टर वगैरह देखे थे हम। और निशा भगत जी जो हैं उन पर भी जो है उन्होंने पोस्टर करके बोला, मतलब उन्होंने पर्टिकुलर उनको बोला, लेकिन उन्होंने किसी जाति विशेष पर, आदिवासी समाज पर कुछ नहीं बोला, तो इसलिए उन पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। और वो कोई जाति सूचक बोलकर गाली गलौज नहीं किए हैं, तो इसलिए उन पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा और इसलिए बेल उनको मिलेगा। लेकिन सवाल फिर से वही है कि अगर अमित महतो को गिरफ्तार किया गया है तो अब उन लोगों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है जो टाइगर जयराम महतो, जो कुर्मी समाज को गाली देने का काम किया? सबसे पहले आपको याद करा दे, एक कोई अमित मुंडा करके कोई लड़का था जिसने, अमित मुंडा ने टाइगर जयराम महतो और कुर्मी समाज को, मैं आपको दिखा रहा हूं, पोस्टर देखिए, मैं लगा देता हूं, आप देख सकते हैं। तो जो लड़का अमित मुंडा था जिसने बाद में माफी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने पहले गाली गलौज किया वो लड़का, लेकिन उससे ये तस्वीरें निकल के सामने आ रहा है कि ये अमित मुंडा जो है वो भी आजसू पार्टी का ही सदस्य है। तो जब ये सब चीजें सामने निकल कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है, अब ये झगड़ा कोई कुर्मी वर्सेस आदिवासी का नहीं रह गया। अब ये झगड़ा ये हो गया है कि आजसू पार्टी जो है वो पूरा जेएलकेएम और जेएलकेएम पार्टी से संबंधित जो लोग हैं उन पर जो है वो हावी हो रहे हैं। अब चूंकि ज्योत्सना केरकेट्टा जी ने कुर्मी समाज को ललकारा, तो क्या सुदेश कुमार महतो जी कुर्मी समाज से नहीं आते हैं? क्या तिवारी महतो कुर्मी समाज से नहीं आते हैं? और अगर आते हैं तो इसका मतलब ज्योत्सना केरकेट्टा जी ने सुदेश कुमार महतो जी का भी अपमान किया, तिवारी महतो जी का भी अपमान किया। अब बहुत बड़ा झोल है, कहानी बहुत है, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक सवाल आपको देकर जाते हैं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ज्योत्सना केरकेट्टा को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने कुर्मी समाज पर ऐसा बयान दिया है जिससे हिंसा भड़क सकती है और झारखंड में दंगा फैल सकता है। इस दंगा फैलाने, इस हिंसक बयान पर ज्योत्सना केरकेट्टा जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं कमेंट में लिखिए। दूसरा बात, अगर गाली देने पर एफआईआर होता है और गाली देने पर अगर ज्योत्सना दीदी
जेल करवा दी तो टाइगर जयराम महतो को गाली देने वाले मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? और टाइगर को उल्टा लटका करके जो राष्ट्रीय पशु है उसका अपमान करने वाले लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? ये सवाल बनता है। और अगर इन लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो फिर अमित महतो कैसे दोषी है यह भी बताया जाए। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैंने अपना राय रखा, आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।